नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने मुंबई में कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, उनके बलिदान को किया याद। उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक, उपचुनावों को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस, सपा, सीपीआई, सीपीएम दलों के नेता हुए शामिल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का नीट पेपर को लेकर बयान, कहा बीजेपी शिक्षा व्यवस्था को वैचारिक दृष्टिकोण के तहत रखने की भूखी, एनटीए प्रमुख को हटाने से होगा क्या। बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री, हर दिन 15,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे धाम। बद्री विशाल का जयकारों से गूंजा। उत्तराखंड में आज बदला मौसम का मिजाज, गढ़वाल और कुमाऊं के 9 जिलों में हल्की बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने दादर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम का सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पदमार्ग पर चलने का आह्वान किया। लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 23 जून को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुखर्जी के द्वारा देश हित में किए गए कार्य व देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को लेकर याद किया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी की विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राजनीतिक दलों के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी नेता एकजुट हुए। कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन और बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला चुनावी मैदान में हैं और दोनों प्रत्याशियों को सभी विपक्षी दलों ने पूरा समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचे। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन का की अच्छी साख, अच्छी पकड़, सभी के फॉलोअर्स हैं और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतने में कामयाब। देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं, पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। और उत्तराखंड में अभी जो 2 उपचुनाव हैं, आज हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक, इसमें निर्णय लिया गया है कि हम सब मिल करके जो हमारे 2 बद्रीनाथ और मंगलौर 2 प्रत्याशी जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं, सभी लोग मिल करके उसमें सहयोग करेंगे। भाजपा को हराना है और उसके लिए एकजुट प्रयास किया जाएगा और लेफ्ट पार्टियां अलग से बैठकर अंतिम फैसला उपचुनाव के संदर्भ में करेंगी। लेकिन प्रमुख रूप से हम चाहते हैं कि जिस तरीके की नीतियां रही हैं, जन विरोधी नीतियां, पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारी असंतोष है और उपचुनाव में हम चाहेंगे
कि उसका परिणाम देखने को मिला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को अपने वैचारिक दृष्टिकोण के तहत रखने की भूखी है। रावत ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक होने में चाहे एनटीए की गलती हो, लेकिन सिर्फ एनटीए के प्रमुख को हटाने से इसमें मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने पेपर लीक पर जो कानून बनाया है वो सिर्फ कवर अप है। परीक्षा एजेंसी हो या नीट पीजी के परीक्षा पत्रों की लीक का मामला हो, ये केवल सीबीआई को सौंपने या उसके महानिदेशक को हटाने से की लीपापोती से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि जो कानून भी बनाया है, इन्होंने अध्यादेश जारी किया है, वो भी एक लीपापोती है। ये तो इनकी एक भूख है सत्ता की कि शिक्षा और शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली को अपने वैचारिक कब्जे में रखना है। इस भूख के कारण इन्होंने सारी प्रणाली में प्रदूषण फैला दिया है और उसी का परिणाम ये पेपर लीक आदि हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रानीधारा लिंक रोड के सुधारीकरण को लेकर प्रारंभ हुए धरने के दूसरे दिन रानीधारा क्षेत्र के निवासियों को धरने में अल्मोड़ा के विभिन्न क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला, जिसमें धारानौला, विवेकानंदपुरी, थाना बाजार, राजपुरा, नरसिंहबाड़ी के निवासियों ने भी धरने में शामिल होकर इस मार्ग के सुधारीकरण की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से इस रोड का निर्माण न होना जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उदासीनता और प्रदेश में पूर्ण रूप से हावी हो चुकी नौकरशाही का जीता जागता उदाहरण है। विभिन्न स्कूलों को जोड़ने वाला ये मार्ग, जिसमें स्कूली बच्चे रोजमर्रा में स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हैं, बद से बदतर हो चुका है, जो बरसात में बड़ी आपदा को दावत दे रहा है। प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में उद्योग क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में टाटा समूह अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने जा रहा है। लंबे समय से सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम समेत उद्योग से जुड़े अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अब टाटा समूह द्वारा इसे मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही टाटा समूह ने इसके लिए रुद्रपुर खुरपिया फार्म का चयन भी कर लिया है। यहाँ पर करीब 350 एकड़ में टाटा ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित होगा, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मुहिम धरातल पर उतरती नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मुहिम चालू करी थी इन्वेस्टर समिट की, यहाँ पर वो अभी धरातल पर होती नजर आ रही है। इससे हमारे उत्तराखंड का और भी सर्वाधिक विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड का जो एक हम लोग नारा लेकर चल रहे थे कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। और ये जो पलायन की समस्या का हम लोगों ने वादा किया था कि इसको दूर करेंगे, उस पर भी हम लोग खरे उतरते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, इसी तरीके से प्लांट्स लगेंगे, कोई किसी चीज के कभी किसी चीज के, तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि उत्तराखंड का विकास होगा। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया की ओर से प्रदेश स्तरीय वॉर रूम प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई है। वहीं वॉर रूम प्रदेश प्रभारी आशीष नोटियाल ने बताया कि किसी भी चुनाव में वॉर रूम का अपना एक अलग महत्व होता है। वॉर रूम के माध्यम से ही रणनीति तैयार की जाती है। इस बार कांग्रेस वॉर रूम के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करेगी कि किस प्रकार से राजेंद्र भंडारी कुछ घंटे पहले भाजपा को अपशब्द कह रहे थे और अगले ही क्षण भाजपा में शामिल हो गए। वहीं उन्होंने कहा कि मंगलौर सीट पर भी उनके प्रत्याशी को इस बार जीत से कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उन्हें निश्चित विश्वास दिलाऊंगा। मैं पूरी लगन के साथ इस दायित्व को निभाऊंगा और हमारा वार रूम का काम होगा। जिस भी तरह हमारे दोनों विधानसभा में जो उपचुनाव है,
वहाँ की जितनी भी एक्टिविटी गतिविधियाँ होती हैं, जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा होती हैं, जो भी होती हैं, उनको आगे तक पहुँचाना। साथ में जो भी इनके द्वारा बोला गया है, जितने हमारे विधायक थे, चाहे ये अपने बद्रीनाथ के विधायक हैं हमारे भंडारी जी, इन लोगों के द्वारा जो कल तक ये लोग भाजपा की बुराई करते नहीं थकते थे, आज भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। तो इन बातों को भी जनता तक पहुंचाना होगा कि इन लोगों ने पहले क्या बोला था और आज क्या बोला था। आज ऐसा क्या हो गया कि ये लोग वहां चले गए। सिर्फ जनता को गुमराह करना इन नेताओं का काम रह गया, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कल फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी के नेतृत्व में लखनपुर चुंगी पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर पूरी तरह सरकार दोषी है। देखिए, पूरे देश में पेपरों की जैसे खरीद प्रकोष्ठ चल रही है। आपने देखा होगा आज से कुछ समय पहले नीट परीक्षा की पेपर लीक हो गया है और पूरे देश के जो शिक्षा अभ्यर्थी है उनके साथ धोखाबाजी हो रही है। तो उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कराया है शिक्षा मंत्रालय का और सरकार से चेतावनी दी है, आप पहले तो अपने सिस्टम को सुधारिए। आप देख सकते हैं प्रदेश में कितने बड़ा पेपर लीक का कांड हुआ था और वही चीज़ अब पूरे देश में आ गई है, पूरे राष्ट्र में आ गई है। तो उसका विरोध करते हुए हमने पुतला दहन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द शिक्षा प्रणाली को सही करा जाए और जो ऐसे लोग नुमाइंदे वर्ग के बीच में सरकार के बीच में बैठे हैं और धांधली कर रहे हैं और जो पेपरों की खरीद प्रकोष्ठ कर रहे हैं उनको तुरंत सीबीआई जांच करा के जेल में डाला जाए। मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर का 74वां जन्म दिवस मनाया गया। मसूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मसूरी शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम ऑल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और याद किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि टॉम ऑल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने जहां कई फिल्मों में कई प्रकार के किरदार किए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। टॉम साल 1980 से लेकर 1990 के दशक में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे थे। मसूरी का नाम उन्होंने देश विदेश तक पहुंचाया। मसूरी के लिए उन्होंने चाहे वो खेल से जुड़े रहे, शुरू से मसूरी में खेल से जुड़े रहे। सिल्वर्टन खेल मैदान काफ़ी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेली और खेल मैदान की मांग भी उन्होंने लगातार सरकार से उठाई है। मसूरी का जब एक हेरिटेज घंटाघर टूटा तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एक दिन का मौन व्रत रखा। तो उनका अभिनेता के साथ साथ उनका जो मसूरी के लिए योगदान है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। और वो साहित्य से जुड़े थे, लेखन से जुड़े थे, थिएटर का इससे भी उनको बहुत शौक रहा उनको। तो उन्होंने मसूरी के लिए जो काम किया है, मसूरी के लिए जो मसूरी का जो नाम किया है उसको हम समय पे हम सबको याद करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं करने पर निर्देशक विद्यालय शिक्षा को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि नियत की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में कार्यरत प्रवक्ता चंद्र सिंह और अन्य प्रवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2011 में प्रवक्ता पद पर हुई थी। 10 वर्ष की सेवा होने पर उन्होंने उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के अनुसार चयन वेतनमान के साथ एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया था। इस बाबत उन्होंने एक प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दिया। हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण पर डेयरी बनाने के मामले में एसडीएम सदर देहरादून को 20 जून के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की शनिवार को स्पेशल बेंच बनाई गई थी, जिस पर न्यायमूर्ति ने अवकाश के दिन मामले की सुनवाई
की। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा अग्निशमन और आपात सेवा केंद्र पिथौरागढ़ के नवनिर्मित भवन में विधिवत पूजा अर्चना, हवन कार्यक्रम और नवग्रह पूजन किया गया। फायर यूनिट के नए भवन में कर्मचारियों के रहने हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बैरकें बनाई गई हैं, जिनमें जवानों को घर जैसा सुकून मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन नरेश चंद्र जखमोला, निरीक्षक LIU, प्रभारी फायर यूनिट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत किए गए कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मसूरी के गांधी चौक पर जल निगम द्वारा 6 इंच की लाइन का वॉल्व फट गया, जिससे क्षेत्र में पानी हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जहां मसूरी में कई क्षेत्र पानी को तरस रहे हैं, वहीं जल निगम के द्वारा पेयजल योजना के तहत किए गए कार्य की खराब गुणवत्ता के कारण लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हाल ही में डाली गई पाइपलाइन लीक होने लगी है, जिससे कई MLD पानी बर्बाद हो गया है। लोहाघाट हाईवे पर सिंगदा के समीप एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। उसने एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को रेफर किया गया है। जो महिला है उनके कंधे पे लगी है, बाकी बच्चों के एक छोटा बच्चा जो उसके नाक से खून निकला था और सर पे थोड़ी सूजन आ रखी है। यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो हमने कर दिया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने CT के लिए रेफर करा है। बाकी जो कंडीशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। अवैध संबंधों के शक में पति ने अपनी बहन के घर में पत्नी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। उसकी बहन जब घर लौटी तो फर्श पर खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लक्ष्मी बिहार के रहने वाले हैं, किच्छा के। पहले सुनेरी के रहने वाले थे, फिर किच्छा में लक्ष्मी बिहार में रह रहे थे अशोक और उसकी पत्नी पूनम। तो ये पिछले महीने ये पूनम कहीं चली गई किसी के साथ, जो अशोक का कहना है, किसी के साथ चली गई थी। तो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद वापस आई है, तो उसके बाद इनमें पति पत्नी में आपसी जो है विवाद बढ़ गया था। आज भी यही हुआ कि वो घर में दोनों अकेले थे और जब विवाद वगैरह बढ़ा तो इसने जो है देश में आके अपने पत्नी का जो है गला काट के हत्या की। उस संबंध में जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पूरी की जा रही है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पूरा बद्रीपुरी लगातार जय बद्री विशाल के नारों से, जयकारों से गूंज रहा है। 15,000 से अधिक तीर्थयात्री हर दिन नारायण धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के सिंह द्वार पर घंटों लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून के मसूरी में मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने खुले में सीवरेज छोड़ने और सिविल लाइन पर किचन का सॉलिड वेस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के तहत शनिवार को करीब 1 दर्जन लोगों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काटे गए, जिसके बाद लोगों ने हंगामा कर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय निवासी ने कहा कि पर्यटन सीजन का समय है और ऐसे में गढ़वाल जल संस्थान अपनी सीवरेज परियोजनाओं की असफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ना चाहता है। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रॉब्लम है या वो नहीं सही तरीके से किया जा रहा है तो उसके ऊपर वार्निंग दी जाएगी आपको, फिर आपको सेकंड वार्निंग दी जाएगी, तो कुछ समझाया जाएगा कि भाई ये शहरी हित के लिए है। अब इन्होंने आज अचानक ही
अपना नोटिस भेज दिए और ये कह दिया कि भाई इसको बंद कर दीजिए और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया और साथ में हमारी एक लाइन पे बुज्जा लगा दिया। उनका समय है, पर्यटक इस समय पूरी भरमार रूप से मसूरी में है और पर्यटक की असुविधा मसूरी की छवि खराब करता है, सरकार की छवि खराब करता है। इसके लिए कम से कम विभाग को जांच करके 15 दिन का समय उक्त स्वामी को देना चाहिए, उक्त कनेक्शन उपभोक्ता को देना चाहिए, उसके बाद काटना चाहिए। इसके साथ साथ जो जफर हॉल के निवासियों के कनेक्शन काटे गए वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या आ रही थी। आज से हम लोगों ने दोबारा ड्राइव चलाई है और जिनका फॉल्टी सीवर है, जिन्होंने सीवर में रेन वाटर जोड़ा हुआ है या किचन वेस्ट सीधा डाल रहे हैं और अभी तक हमारे पुराने नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं करी है, उनके आज हम सीवर और पानी के कनेक्शन बंद करने की कार्रवाई कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है, अभी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन समस्या उन्हीं के एंड से है। वहाँ से बजरी पत्थर ईंट वगैरह आ रही है, दूसरी किचन सॉलिड वेस्ट आ रहा है, जिससे माल रोड पे सीवर बह रहा है और इससे पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के बामड़ी गांव के मुख्य रास्ते में आजकल कई दिनों से सीवर का गंदा पानी यूं ही बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बामड़ी गांव के लोगों को हर दिन भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गांव के मुख्य रास्ते पर हॉस्पिटल जाने का रास्ता भी मौजूद है। यहां आए दिन तीर्थयात्रियों की लंबी कतार लगी रहती है, जिसके चलते तीर्थयात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीवर का गंदा पानी लीकेज होने से पूरे बामड़ी गांव में दुर्गंध ही दुर्गंध फैली हुई है। देहरादून में पेड़ों के कटान को रोकने के लिए कई संगठनों ने शहर के मुख्य चौराहा दिलाराम चौक से प्रसिद्ध सेंट्रियो मॉल तक पैदल मार्च निकाला। हजारों की संख्या में पहले लोग दिलाराम चौक के पास एकत्रित हुए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़ों को बचाने की शपथ ली। इस पैदल मार्च में स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। सभी ने देहरादून में बढ़ रहे तापमान को लेकर चिंता जताई और इसका मुख्य कारण विकास के नाम पर पेड़ों के कटान को बताया है। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। हम जानते हैं कि आगे 43 नहीं 45, 47, 50 डिग्री तक तापमान जा सकता है। उसमें जो नुकसान होगा, जो जान माल का नुकसान होगा, वो सहने को हम तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार अपने विकास का मॉडल तुरंत बदले। लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी हमें भुगत ही रहे। जैसा आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुंच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुंच सकता है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ह्यूमन लाइफ मतलब होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आगे पछतावा ना हो और आगे की जनरेशन के प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी से पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।